हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए टाइम डिस्टेंस ट्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं एक्चुअली 4-5 दिन से कुछ काम में बिजी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज का टाइम डिस्टेंस ट्रेन का ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 100% चांस आने की संभावना रहता है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम विदाउट पेन ओरली, जो कि आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा, ये आप लोग को भी पता है कि मैं क्लास में भी ज़्यादातर ओरली क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते थे, बहुत कम ही पेन उठाते थे और हमें विदाउट पेन ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम रखे हैं इसमें सब 2017, 18, 16 के अपडेटेड प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका अगर आप बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे या ट्रिक या फार्मूले से कम 1 से 2 पेज लगेगा, जिसमें कि 2 से 3 मिनट समय लगेगा। लेकिन हम आज सारे क्वेश्चन विदाउट पेन ओरली मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे, वो भी विदाउट पेन। कल्पना करो और उत्तर प्राप्त करो, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, एक आदमी है जो कि 6 घंटे में 285 किलोमीटर यात्रा करता है। उसने पहले भाग में 40 किमी प्रति घंटे की गति से बस द्वारा यात्रा करता है। दूसरे भाग में 55 किमी प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी से यात्रा करता है। तदनुसार उसने रेल की यात्रा से कितनी दूरी तय की है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी पढ़ाए थे कि ये हमें विदाउट पेन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि रेल से हमें निकालना है। तो हम इमेजिनेशन किए, सोचे कि काश वो 6 घंटे पूरी बस से ही यात्रा किया होता तो 6 घंटे में वो कुल कितने किलोमीटर चलता। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें, 6 घंटे में 285 किलोमीटर उसने चला था अलग अलग साधन से, ट्रेन और बस से। हमने इमेजिन किया कि अगर वो बस से ही 40 किमी प्रति घंटा से चला होता तो कुल कितने किलोमीटर चलता। तो आप कहते 6 गुणे 40 अर्थात 240 किलोमीटर, लेकिन उसे चलना कितना था, 285 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेन का स्पीड 55 था, अधिक था। अब अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या देखें कि अगर 2 ट्रेन और बस से अगर यात्रा करते हैं तो हमें 6 घंटे में 285 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन जब हमने पूरी 6 घंटे बस से चला तो सिर्फ कितना चल पाया, 240 किलोमीटर चल पाया। क्यों? क्योंकि बस का स्पीड कम था, 40 किलोमीटर था, इसलिए 6 घंटे में 240। तो हमने दोनों के दूरी में जब डिफरेंस लिया तो डिफरेंस हमारा कितना आया, 45 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब 45 किलोमीटर हमें और चलना था। तो अब हम देख रहे हैं कि बस के स्पीड में, बस का जो स्पीड है हमारा, वो बस का था 40 और ट्रेन का था हमारा कितना था, 55। तो दोनों की अगर हम बात करें स्पीड में डिफरेंस कितना आया, 15, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर और क्वेश्चन में 45। तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया। तो 1 की वैल्यू अगर 45 दिया हुआ है, ठीक है, 15 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जिससे पूछा है कि ट्रेन से कितनी दूरी चले, तो ट्रेन से पूछा है, तो ट्रेन यानी ट्रेन की स्पीड कितना था हमारा, 55 था। तो जब हम 55 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 55 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 165 किलोमीटर, और हमारा आंसर। मतलब हमें कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा और हम विदाउट पेन इसे सॉर्ट आउट कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा। और किसी भी को अगर डाउट होगा, क्योंकि मैं विदाउट पेन ही, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब आप विदाउट पेन ही सॉल्व करेंगे तभी आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार इसे फिर से
डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटे में 285 किलोमीटर चला जाता है, बस से 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है और ट्रेन से 55। तो हमें ट्रेन से हमने कुल कितनी दूरी किया, तो हमने इमेजिन किया कि काश वो 6 घंटे बस से चला होता तो कुल कितना चला होता 240, लेकिन चला गया दूरी कुल कितना है 285। दूरी में कितना डिफरेंस आया 45। अब हम देख रहे हैं स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है 15 की वैल्यू कितना दिया है 45, तो 1 की वैल्यू 3। ठीक है, तो अब हमसे जिससे पूछा था निकाल दिए। ट्रेन से पूछा 55 की वैल्यू कितना हुआ 165 और हम आगे बढ़े, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरह है। कह रहा एक व्यक्ति 61 किलोमीटर 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो 9 किलोमीटर साइकिल से चलता है तथा आधा भाग 4 किमी प्रति आवर से पैदल चलता है, तो पैदल की दूरी कितना चला है ये हमें निकालना है। फिर पूछा है पैदल, तो हमने इमेजिन कर लिया साइकिल से। तो अगर वो साइकिल की स्पीड 9 किमी प्रति घंटा है और उसे वो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता, तो 9 घंटे में टोटल कितना चलता 81 किलोमीटर चलता। ठीक है, लेकिन चला गया कितना कहा गया है 61। तो हम इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो कितना आ गया हमारा 20। अब हम देख रहे हैं कि पैदल और साइकिल के स्पीड का डिफरेंस कितना है, तो हम देखें 5, तो 5 इधर है 20 और इधर है 5, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 4। अब पैदल का पूछा है, तो पैदल की दूरी कितना दिया, पैदल का जो स्पीड था 4 किलोमीटर प्रति आवर, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और हमारा आंसर। बस हमें एक लाइन में आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे टाइप आपका चेंज है। क्वेश्चन इसको देखिए कितने आसानी से हमें इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें थोड़ा मिस्प्री यहाँ पे होगा आपका 40, मतलब कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाती है, किंतु वो जब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुँचता है, तो उसकी कुल दूरी बताना है। अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट से इसको रेशियो कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। इसको आपको जब मैं परसेंटेज पढ़ाया था तो एक हमारा कॉन्सेप्ट था, कोचिंग का कॉन्सेप्ट था, ड्रीम सेपर कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया था, 2 कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। अब देखिए जब वो 40 की स्पीड ट्रेन चलता था तो वो अपने स्थान पे अपने टाइम पे जो एक टाइम फिक्स था उस पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे उसने स्पीड कम किया तो स्पीड जैसे उसने कम किया तो वो 15 मिनट लेट हो गया। तब अब हम इसका अगर रेशियो निकालें तो स्पीड की जो रेशियो दिया है वो 40 दिया है और 35 दिया है, यानी कि 8:5 दिया है। क्लियर है। तो स्पीड का तो आपको पता है, जब टाइम का हम रेशियो निकालेंगे तो स्पीड प्रोपोर्शनल टाइम, जब स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, जब स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो रेशियो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, 8:7 था, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 7:। ठीक है, तो हमारा स्पीड का रेशियो था कितना 40:35, अर्थात 8:7। तो टाइम का रेशियो हमारा हो जाएगा 7:8। ठीक है, अब देखिए पहले मैं 7 समय में पहुंचता था, अब मुझे 8 समय लग रहा है। कितना ज़्यादा समय लगा 1, और क्वेश्चन में कितना लगा 15। अब देखिए 15 मिनट हमें ज़्यादा लगा। अब हम ऐसे वैल्यू से अगर हम 8 पे निकालें तो 8 पे हमें समय कितना लगता है 120 मिनट लगता, अर्थात 2 घंटा लगता। तो 2 घंटा लगता, यानी कि और 8 पे हमारा देखिए कितना समय, मतलब स्पीड था 35, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 35 दूनी 70 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। एक बार इसे हम फिर से समझिएगा कि कह रहा है कि एक ट्रेन जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे अपने टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन जब वो स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 15 मिनट लेट से पहुंचता है। क्लियर है पॉइंट। आप ऐसे समझें कि अगर हमें बस्ती से
लखनऊ जाना है ट्रेन से और जब बस्ती से लखनऊ हम ट्रेन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो हम अपने टाइम पे लखनऊ पहुंच गए। लेकिन जब हम बस्ती से लखनऊ 35 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से चले तो 15 मिनट लेट पहुंचे, यानी कि जैसे स्पीड कम हुआ टाइम तुरंत ज़्यादा लगा। तो स्पीड का रेशियो हमारा कितना है 40 और 35 अर्थात 8:7। तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 7:8, यानी कि पहले हमें समय लग रहा था 7 जब हमारा स्पीड था 40, लेकिन अब हमें समय लग रहा है 8 क्योंकि अब हमारा स्पीड कितना हो गया 35। तो कितना ज़्यादा समय लगा, एक क्वेश्चन में कितना 15, तो एक की वैल्यू 15। तो अब 8 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। तो 8 पे हमारा जो स्पीड का कितना था, हमारा स्पीड जो था हमारा वो कितना था 35 था, ठीक है 35 था। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, अब 2 घंटा लगा है तो 35 गुणे 2 अर्थात 70 हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, क्लियर। अब देखिए सेम क्वेश्चन, ये एमपी पुलिस एसआई 2014 में आया था दरोगा परीक्षा में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 आदमी एक निश्चित दूरी के लिए चल रहे हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है आधा घंटा पहले, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा है और जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो टाइम हमें कम लगेगा। तो आप खुद सोचिए कि स्पीड का रेशियो हमारा 5:4 है, तो टाइम का रेशियो 4 और 5 हो जाएगा। क्लियर है, कितना ज़्यादा हमें, अब देखिए कितना ज़्यादा, अब आप खुद देखिए कि जब हमारा स्पीड ऑटोमेटिक हम एक समय ज़्यादा पहुंच रहे हैं 1 यूनिट, क्योंकि स्पीड हमारा पहले था 4:5, अब है हमारा टाइम हो जाएगा 5:5, यानी कितने घंटे पहले पहुंच रहे हैं, एक क्वेश्चन में आधा, तो 1 बराबर आधा घंटे अर्थात 30 मिनट। तो किस पे निकालें, आसान पड़ेगा, 4 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 घंटा। 4 पे हमारा कितना दिया स्पीड 5 अर्थात दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर हमारा आंसर। क्लियर हुआ पॉइंट। तो हमें ऐसे प्रश्न को 2 सेकंड में सॉल्व करना है विदाउट पेन, क्योंकि हमें पेन नहीं उठाना है। हमने चेक किए स्पीड का रेशियो 4:5, टाइम का रेशियो हुआ हमारा 5:4, कितने टाइम पहले पहुंच रहा हूं 1 यूनिट, क्वेश्चन में कितने आधा घंटे, 1 की वैल्यू आधा घंटे अर्थात 30 मिनट। तो हम 4 पे निकाल लेते हैं, 4 पे आसानी आएगा, पूर्णांक में हमारा आवर आ जाएगा, तो 4 की वैल्यू हमारा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। 4 पे स्पीड 5, यानी कि दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 5 गुणे 2 अर्थात 10 किलोमीटर हमारा आंसर। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2010 में आया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल अर्थात 7/11 चाल से जब वो चलती है, 7/11 स्पीड है, 7/11 चाल से चलती है तो किसी स्थान पे 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। अब देखिए स्पीड का जो रेशियो हमारा है वो 7 और 11 है, तो टाइम का चेंज हो जाएगा 11/7। तो 11 की वैल्यू दिया है 22, तो 7 की वैल्यू 14 अर्थात पहले वो 22 घंटे में चलती थी, अब वो 14 घंटे में चलेगी। तो कितने घंटे की टाइम बचत की, तो 8 घंटे की बचत की। 22 - 14 अर्थात 8 घंटे और हमारा आंसर। तो हमें ऐसे विदाउट पेन सॉल्व करना है, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या करना है सिलेक्शन लेना। हम लोग हाई स्कूल इंटर बीएससी तक विद्वान बन चुके हैं, अब हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो हमें मैथ को विदाउट पेन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर देखिए, जब रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल 7/11 चाल से चली तो कितना उसे मतलब 7/11 चाल से चली तो उसे 22 घंटे लग रहा है। तो चाल का रेशियो 7/11 है, तो
टाइम का रेशियो हो जाएगा 11/7। क्लियर है। अब देखिए, जब उसका स्पीड 7 था तब उसे समय 22 घंटा लग रहा था। जब उसका स्पीड देखिए, अब अगर वो स्वयं यानी 11 स्पीड से चलेगा तो जाहिर बात है समय कम लगेगा। तो जब उसे 11 टाइम लग रहा था, 11 यूनिट, तो क्वेश्चन में 22 लग रहा है, तो 11 की वैल्यू 22, तो 7 की वैल्यू 14। पहले वो 22 घंटे में तय कर रही थी, अब 14 घंटे में, अर्थात जब वो स्वयं की चाल से मतलब चली तो कितना टाइम की बचत की, 8 घंटे, और हमारा ये आंसर। ऐसे हमें विदाउट पेन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, FCI में आया था और इसी पोस्ट में आपके साथ पढ़ रहे थे आप ही लोग के बीच में विवेकानंद त्रिपाठी जो कि FCI में स्टैटिस्टिकल अधिकारी का पोस्ट प्राप्त किए हैं और इस समय उनका पोस्टिंग बिहार में पटना में हुआ है। अब आप लोग के साथ ही पढ़े हैं विवेकानंद जी, काफ़ी अच्छा पोस्ट प्राप्त किया। उसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, मतलब उस ईयर नहीं आया था, 2015 में आया था, वो 2019 में एग्ज़ाम दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है। ऐसे प्रश्न को कम से कम 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे और कोई भी स्टूडेंट इसे 2 से 3 मिनट समय लेगा। लेकिन आप लोग कल्पना करो, उत्तर लो, इस कॉन्सेप्ट से मात्र 2 सेकंड में सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कार 100 किलोमीटर दूरी पे ए और बी स्थान एक दूसरे की तरफ से चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 2 कार हैं और जो दूरी है ए और बी वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, दोनों कार एक साथ चलती हैं। एक चिड़िया जो कि एक कार पे बैठी है, एक कार है, उस कार पे एक चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, किसी भी कार पे बैठी होगी। आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय दूसरी कार की तरफ दौड़ती है एवं जैसे ही वह दूसरी कार पे पहुंचती है तुरंत वो पहली कार की तरफ उड़ जाती है और यह कार एक दूसरे कार तक उड़ने एवं वापस आने कि इस प्रक्रिया को वो तुरंत उड़ के उस कार को छूती है, तुरंत फिर आके अपने स्थान पे उस कार को। अब दोनों कार जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं एवं चिड़िया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ती है, तो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। यानी कि कार की स्पीड दिया है 50 किलोमीटर दिया है। ध्यान से समझिएगा, कार का जो दिया है स्पीड वो 50 किलोमीटर दिया है और चिड़िया का जो स्पीड दिया है 100 किलोमीटर। अब जब क्वेश्चन ऐसे समझिए कि जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो अब जब एक कार पे चिड़िया बैठी है, अब आपको पता है कि चिड़िया का स्पीड 100 किलोमीटर है, कार का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति स्पीड है, तो जाहिर बात है कि इस चिड़िया का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तो वो तुरंत जाएगी, कार को छू के फिर अपने स्थान पे आ जाएगी, फिर छूकर ऐसे वो अपना कर रही है। ठीक है, और जो उसकी स्पीड दी हुई है 1 घंटे में 100 किलोमीटर। अब आपको पता है जब 2 कार अपोजिट दिशा में होंगे, जब चाल विपरीत दिशा में होंगे, तो वो चाल क्या हो जाएंगे, हमारे जुड़ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, चाल हमारा जुड़ जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी अगर 100 किलोमीटर है तो चिड़िया कुल कितना मतलब समय, तो चिड़िया 1 घंटे, चिड़िया की स्पीड देखिए 100 अगर हम निकालें तो टोटल 1 घंटा लगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, दोनों कार जब अपोजिट हो जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगा, तो 50-50 100 किलोमीटर हो जाएगा और 100 किलोमीटर चलने में और 100 की स्पीड से चलने में 1 घंटा लगता है। तो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, हमें ये बताना है। अब देखिए, तो चिड़िया कितना दूरी चलेगी। अब देखिए, चिड़िया का जो स्पीड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और टाइम, अब दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। तो चिड़िया का स्पीड जो दिया है 100 दिया है, चाल और समय 1, तो 100 गुणे 1 अर्थात 100 किलोमीटर, अर्थात चिड़िया ने कुल कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर चली, क्योंकि चिड़िया की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकती थी। ठीक है, तो चिड़िया यानी कि जब 2 कार आपस में चल रहे थे तो इस दौरान चिड़िया ने
इस कार से छूकर उस कार पे, इस कार से उस कार पे, इस दौरान उसने कुल कितने किलोमीटर चली? 100 किलोमीटर। और हमारा आंसर काफ़ी बड़ा प्रश्न था, इसे मात्र सोच के आंसर करिए, 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। एक बार इसे फिर से सॉल्व करते हैं विदाउट पेन। देखिए फिर ऐसे सोचिए, 2 कार अपोजिट दिशा में है, ठीक है, 2 कार अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, दोनों कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब 2 कार अपोजिट दिशा में होंगे तो जब चाल विपरीत दिशा में होगा तो उसका सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो कुल आपका जो दूरी है 100 किलोमीटर और चाल भी आपका 100 किलोमीटर, अर्थात समय 1 घंटा लगा, तो चिड़िया द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी। तो अगर हम दूरी बराबर चाल गुणे समय अर्थात 100 गुणे 1 यानी 100 किलोमीटर आंसर। मुश्किल से 2 सेकंड आपका आंसर लगेगा, बस आपको डाटा चेक करिए आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। आज मैंने कहा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ये आपके रेलवे में टीटी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस साइकिल द्वारा एक निश्चित समय में पहुंचता है। यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है तो 4 मिनट बचाता है, परंतु जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से जाता है तो 5 मिनट की आवश्यकता होती है, तो उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी? हमने एक कॉन्सेप्ट बताए थे क्लास में जब मैं पढ़ाया था कि ध्यान दीजिएगा, जब 2 अपोजिट साइन रहेंगे, बैटरी कॉन्सेप्ट बताए थे, क्योंकि बैटरी में आपका एक प्लस साइन होता है और एक बैटरी में माइनस साइन होता है। तो जब बैटरी में प्लस और माइनस हम ऐड करते हैं तो मतलब तुरंत प्रकाश पैदा होता है। तो मैंने बताया था जब प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे तो वो ज़्यादा बनेंगे, अर्थात जब 2 अपोजिट साइन रहेंगे तो उसे हम जोड़ लेंगे, और जब 2 सेम टाइम रहेंगे तो उसे हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। अब आप खुद सोचिए, स्पीड का रेट जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल से जाता है तो वो 4 मिनट की बचत करता है, यानी कि 4 मिनट पहले पहुंचता है। क्लियर हुआ पॉइंट? 4 मिनट पहले अर्थात प्लस करता है। कोई पॉइंट क्लियर? देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपसे फास्ट कोई स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं बिना पेन से उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो ट्रिक फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। और जब आप कल्पना करके आंसर लगाएंगे तो जब तक वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तक आप 5 क्वेश्चन करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जब अब क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, कह रहा है जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, कितने? जब वो 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से चलता है तो वो 4 मिनट प्लस करता है। लेकिन जब वो स्पीड कम करता है, जब वो 8 किलोमीटर प्रति चाल से चलता है तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आप खुद सोचिए, यानी +4 और देरी हुआ यानी -5, अब साइन 2 अपोजिट हुए तो समय हमारा हो गया 9 मिनट, जुड़ गया। अब आप स्पीड का रेशियो देखिए, 10:8 दिया है तो समय का अनुपात 8:10 हो जाएगा। पॉइंट हमारा ये भी क्लियर हुआ। अब आप देखिए कितना ज़्यादा हम समय अब ले रहे हैं, 8 पहले 8 अब 10, तो कितना ज़्यादा? 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। अब हम किससे निकालें? 2 की वैल्यू हमारा 9 दिया हुआ है, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? आप बताइए। 45 हो जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू हमारा 9 दिया है, 1 की वैल्यू 4.5, तो 10 की वैल्यू 45 मिनट, अर्थात कि पौना घंटा, यानी कि 3/4। अब हम 10 पे निकाले हैं, 10 पे स्पीड हमारा 8 है और समय है 3/4, अर्थात 4 से 8 को काटे तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 2 तियाएँ 6 किलोमीटर हमारे घर से ऑफिस की दूरी, आंसर। तो ऐसे हमें बिना पेन से सॉल्व करना। एक बार फिर से समझिएगा इसे। देखिए जब हम स्पीड 10 से जाते थे तो हम कितने मिनट का बचत करते थे? 4 मिनट का। लेकिन जब स्पीड 8 कर दिए तो हमें 5 मिनट लेट हुआ, अपोजिट साइन हुआ, टाइम 9। अब देखिए स्पीड का टाइम 10 और 8, तो टाइम का रेशियो हमारा हुआ 8 और 10, कितना टाइम एक्स्ट्रा? 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 4 और 5 9, तो 1 की वैल्यू 4.5,
तो हम 10 पे निकालें, आसान पड़ेगा। तो 10 पे हम निकालेंगे तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू 45 मिनट अर्थात 3/4 यानी 60 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब 10 पे हमारा जो चाल है वो 8 था। ठीक है, अब दूरी निकालना है, समय दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो 8 × 3/4 यानी कि 6 किलोमीटर। या ऐसे निकाल लेते कि 1 की वैल्यू कितना है 4.5, तो 10 की वैल्यू हमारा 45, तो अर्थात 3/4 घंटे, तो 8 की वैल्यू 6 किलोमीटर हमारा आंसर। विदाउट पेन ऐसे हमें सॉल्व करना। अगले प्रश्न पे आ रहे हैं। SSC CGL 2010 में ये प्रश्न आया था। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मालगाड़ी, आज कोरोना की वजह से सिर्फ मालगाड़ी ही चल रहे हैं, कह रहा है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पहले रवाना होती है। ठीक है, मालगाड़ी के समांतर पथ पे रवाना होती है, तो दिल्ली के किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी से जा मिलेगी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमें इमेजिनेशन यानी कल्पना करना है। ध्यान से समझिएगा, जब एक गाड़ी दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली से जब एक ट्रेन अर्थात मालगाड़ी जब बम्बई के लिए रवाना हुई, कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चली। आप हम ऐसे 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चली, तो 2 घंटे वो जब चल चुकी है, अर्थात 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में कितना चला होगा, 80 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर हो गया। तब दूसरी ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, तब उसके दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, यानी फिर जब 2 घंटा वो गाड़ी निकल चुकी, उसके 2 घंटे बाद फिर एक एक्सप्रेस 60 किलोमीटर की स्पीड से चली, तो अब वो कितने समय बाद उसे पकड़ लेगी। तो आप ये बताइए वो 2 घंटे में कितना चल लिया होगा, 80 किलोमीटर चल लिया होगा, दूरी 80 निकल आया। अब दोनों समांतर दिशा में है, एक ही दिशा में। तो जब हमने बताया था कि जब हमारा स्पीड विपरीत दिशा में होगा तो हमारा स्पीड जुड़ेगा, लेकिन जब हमारा स्पीड समांतर दिशा में रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा, तो घट जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो अब आप बताइए, तो इसका 40 है, इसका 60, यानी दोनों एक ही दिशा में चले, अर्थात जो 2 घंटे बाद चली थी उसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो यानी कि 20 किलोमीटर वो प्रति घंटे 20 किलोमीटर उस ट्रेन से ज़्यादा चलेगा, तो उसे पकड़ने में यानी कि 80 से भाग दिए 20, यानी 4 घंटे में वो गाड़ी पकड़ लेगी। कितने दूरी पे, तो 6 चौक 24 अर्थात 240 किलोमीटर। 60 गुणे से, क्योंकि उसका स्पीड 60 था। बस ऐसे आंसर हमें निकाल देना है। पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार इसे फिर ऐसे ओरली सॉल्व करिए। मान लीजिए, समझिएगा ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। ये मेरा चैलेंज है, 100% गारंटी है कि बिना पेन से भी आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। जब एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर चलती है, यानी 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलती है, और उसे छोड़ा गया कहाँ से, दिल्ली से मुंबई के लिए। अब वो 2 घंटे तक चल चुकी होगी, यानी 2 घंटा वो जा चुकी होगी। तो 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चली होगी, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चली होगी। क्लियर है पॉइंट। अब हमें ऐसे सोचना है कि यानी वो 2 घंटा तो ख़त्म हो गया, यानी 2 घंटे में 80 किलोमीटर कहीं आगे मतलब चली होगी। अब 2 घंटे बाद एक हम एक्सप्रेस गाड़ी छोड़ते हैं जिस दिल्ली से मुंबई के लिए, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब हम उसी दिशा में दिल्ली से मुंबई की ओर उसको भी छोड़ते हैं। तो आप खुद ऐसे सोचिए, दोनों का जो मतलब दिशा एक ही दिशा है, एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड हमारा घट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि वो प्रति घंटा एक्सप्रेस मालगाड़ी से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें मालगाड़ी 2 घंटे में कितना चला होगा, 80 किलोमीटर, तो यानी कि उसे पकड़ने में 4 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, मालगाड़ी को पकड़ने में एक्सप्रेस को 4 घंटा लगेगा। यानी 4 घंटे में वो पकड़ लेगी। कितना दूरी चलना पड़ेगा, अगर 1 घंटे में एक्सप्रेस गाड़ी 60 किलोमीटर चलता है तो 40
तो 4 घंटे में 240 किलोमीटर हमारा आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। क्लियर है। एक अगला प्रश्न है, एसएससी 2010 में ये आया था। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, विदाउट पेन सॉल्व करेंगे, लेट और पहले। देखिए फिर बिना पेन से। ए अपने घर से विद्यालय, जब एक आदमी अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसे 3 मिनट लेट से पहुंचता है, यानी कि -3 हुआ। ठीक है। जब वो स्पीड बढ़ा देता है, यानी कि जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 5 प्लस किया, अर्थात कितना हमारा टोटल हुआ, 8 हुआ। कितना हमारा हो गया टोटल, हमारा कितना हुआ, 8 हुआ। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन पे, अब 8 हुआ। अब देखिए जो हमारा स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 अनुपात, कितना दिया था, 3:4। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। कितना समय, एक क्वेश्चन में कितना हमारा 5 5 10। क्लियर है पॉइंट। अब हम आसानी से निकालेंगे, 3 पे निकाले, 3 की वैल्यू 30, अर्थात कितना हो जाएगा, आधा घंटे। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया। इसको एक बार फिर से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो विद्यालय 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो वो मतलब टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी ठीक है। लेकिन जब वो 4 किलोमीटर प्रति स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट, अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा था क्वेश्चन कि जब वो 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता था तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था, जब 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी कि जब स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, जब स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। अब आप देखिए, यानी कि हमने प्लस कितना किया, जब हम 3 के स्पीड में चले और अब 4 के स्पीड में चल रहे हैं, तो देखिए जब 3 की स्पीड में चल रहे थे तो हमारा 5 मिनट माइनस हो रहा था, जब हम 4 की स्पीड से चले तो 5 प्लस हुआ, यानी प्लस माइनस हुए, बैटरी कॉन्सेप्ट, अर्थात 10। तो अब हम टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो 4:3, यानी 1 की वैल्यू हमारा हुआ, कितना हुआ, 10। तो 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 मिनट, अर्थात आधा घंटे। तो 3 पे स्पीड 4 है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो चाल है 4 गुणे हाफ, यानी कि 2 किलोमीटर हमारा आंसर। या ऐसे निकाल सकते थे, 1 बराबर कितने के दिया हुआ है हमारा, 1 बराबर 10 मिनट, 3 बराबर 30, अर्थात आधा घंटा, 1/2, तो 4 बराबर 2 किलोमीटर हमारा आंसर। क्लियर है। अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न हमारा है। ये अभी क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को कम से कम 2 पेज में सॉल्व करेगा और इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा। ये 2017 सीजीएल मेंस में आया था, जो 2018 फरवरी में हुआ था। 17 फरवरी 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, वैकेंसी 2017 की थी। ये 2017 सीजीएल मेंस का है। आप लोग को भी पता है 2017 सीजीएल मेंस का जो मैथ था वो काफ़ी कठिन था। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना होगा और इस क्वेश्चन को किसी से भी जाके, जो आपके निगाह में अच्छे टीचर होंगे, आप उनसे इस क्वेश्चन को पूछेंगे। इसको कम से कम 1 से 1.5 पेज में सॉल्व करेंगे और कम से कम 5 मिनट इसको लगाएंगे। लेकिन इस प्रश्न को हम अपने ड्रीम शेपर कॉन्सेप्ट से, जो मैंने बताया था परसेंटेज में, राजन मिश्रा कॉन्सेप्ट से, इसे मात्र आप 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। अब देखिए, इसके लिए आप लोग को मैंने परसेंटेज में एक ड्रीम शेपर कॉन्सेप्ट बनाया था। मतलब परसेंटेज वैल्यू में, जैसे मतलब आपको एक चीज़ पता है कि डिस्टेंस इक्वल हमारा क्या होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि डिस्टेंस इक्वल हमारा होता क्या है, स्पीड गुणे टाइम। यानी कि जब स्पीड हमारा बढ़ेगा तो टाइम हमारा कम होगा।
तो कम और ज़्यादा का कॉन्सेप्ट मैंने जब परसेंटेज क्लास में पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे, और उस पर मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मात्र 4 मिनट में या 5 मिनट 3-4 मिनट में मैंने विदाउट पेन ड्रीम शेपर कॉन्सेप्ट से बताए थे। अब इसके लिए आपको यानी कि जब स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, आप लोग को याद आ गया होगा। अब हम आ रहे हैं इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई मान लीजिए कोई वैल्यू है फ्रैक्शन में a/b, ये हमारा कब होगा? बढ़ने की अवस्था में। क्या इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो मैं आप लोग को ओरली समझाता हूँ उसको आप सुन के अपने कॉपी में हिंदी में रूपांतरण करके लिख लीजिएगा कि सर जी कैसे कैसे क्या किए हैं। इसका यही कॉन्सेप्ट है। मेरा नोट्स या मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट मेरे स्टूडेंट के अलावा बाहरी स्टूडेंट नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मैं विदाउट पेन सॉल्व करवाता हूं क्वेश्चन को, ना कि ट्रिक या फार्मूला। बिना ट्रिक और बिना फार्मूला बिना एक्स के क्वेश्चन को सोचो और आंसर दो। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। मान लीजिए ये बढ़ने की अवस्था में रहेगा, कोई वैल्यू a/b के रूप में अगर ये बढ़ रहा है तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो घटने के में क्या हो जाएगा आपका a/a+b, यानी कि ये हमारा क्या होगा? घटेगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू मान लीजिए किसी भी स्पीड में 1/5 की इंक्रीज हुई तो उसके टाइम में कितना होगा? 1/6 के। तो एक बार फिर से समझिएगा कि कोई वैल्यू a/b के रूप में है तो ये हमारा बढ़ेगा, लेकिन घटने में क्या हो जाएगा हमारा? a/a+b ये हमारा घटेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे एक हम इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। एक हम आते हैं नंबर लेते हैं, जैसे समझिएगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1/4 बढ़ गया हमारा। मैंने ऐसे बताया था ना 25% की वैल्यू 1/4, अगर इन वृद्धि हो रही है तो कमी 1/5 हो जाएगी, ये बताया था ना। इसी मेथड से इसे हम विदाउट पेन लगाएंगे। मान लीजिए 1/4 हमारा स्पीड बढ़ गया तो समय में कितना कमी होगा? देखिए 1+4 यानी 1/5। आपको पता है ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है। तो हमने बताया था इंक्रीज में a/b और डिक्रीज में a/a+b। इसको अच्छे से नोट करिएगा। परसेंटेज में भी मैं ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब इस पेन को हमें विदाउट पेन सॉल्व करना। आप लोग को मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। जो भी अच्छा टीचर मैथमेटिक्स का होगा बस्ती में, आप उससे पूछिएगा ये क्वेश्चन, वो कम से कम 1-2 मिनट लगाएगा, 2-3 मिनट। और इसका क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं खुद बनाया हूँ तो मुझे ही पता है, अदर वही आपको ट्रिक पे ही बताएंगे। और मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। ये 17 मेंस का क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन B की तुलना में ट्रेन B की तुलना में ट्रेन B की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। कौन लेती है? 450 किमी की दूरी तय करने के लिए ट्रेन B की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। यानी कि अगर A और B है, अर्थात मतलब B की तुलना में ये कितना ज़्यादा समय लेती है? B से 45 मिनट ज़्यादा लेती है। ठीक है, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन B की गति 1/4 स्पीड, देखिए 1/4 कम हो जाती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन A की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। 30 मिनट अधिक समय कौन लेती है? B लेती है। तो ट्रेन A की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 2017 मेंस में है। इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व करेगा 5 मिनट लगेगा। इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा पेपर लोड करके, कम से कम 2 पेज में है, लेकिन इसे मैं बिना पेन से सॉल्व करूंगा, विदाउट पेन। अब आप देखिए
यानी कि आप खुद इमेजिन करिए, अर्थात ए से बी अगर पहले 45 मिनट देखिएगा, यानी कि जो ए था वो बी से 45 मिनट अधिक समय लेती थी, लेकिन बी के इंजन में खराबी होने के कारण उसकी गति 1/4 कम हो गई, जिसके कारण अब वो ए से भी ज़्यादा 30 मिनट, यानी कि बी अर्थात कितने मिनट की डिनाई की, 45 तो उधर 30 इधर, यानी 75 मिनट की कमी हुई कि नहीं कमी हुई। आप खुद सोचिए कि पहले बी जो था वो ए से 45 मिनट पहले पहुंचता था, अर्थात कि ये जो था वो बी से 45 मिनट लेट समय लेती थी, लेकिन जब बी की इंजन खराब हो गई तो बी के चाल में 1/4 कमी हो गई। अतः इस यात्रा को पूरा करने में ए की तुलना में अर्थात बी अब ए से भी 30 मिनट ज़्यादा लेने लगी, अर्थात बी को कितना ज़्यादा समय का डिले करना पड़ा, 75, 45, 30, 75 मिनट ज़्यादा करने लगा। तो आप देखिए हमारे इस कॉन्सेप्ट से, यानी 1/4 की हमारा क्या हुआ, 1/4 की हमारा कमी हुई, तो आप बताइए वृद्धि कितने की हुई हो। मतलब देखिए स्पीड अगर 1/4 कमी हुई हो तो टाइम में कितने की कमी हुई होगी। अगर स्पीड में 1/4 की कमी तो टाइम में वृद्धि कितनी की हुई होगी, 1/3 की, यानी कि बी को 1/3 टाइम ज़्यादा लगा कि नहीं लगा। तो और 1 की वैल्यू कितना ज़्यादा, 75, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 225, अर्थात बी को कितना समय लग रहा है, 225 मिनट ज़्यादा लग रहा है। एक बार फिर से समझिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन से खराबी वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए आप खुद सोचिए कि ये आप लोग को एकदम क्लियर हो गया कि यानी अब बी को 75 मिनट ज़्यादा लगने लगा कि नहीं लगा। क्यों ज़्यादा लगा, क्योंकि उसके स्पीड में 1/4 की कमी हुई, तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि 1/4 की कमी हुई तो उसके टाइम में कितने की वृद्धि हुई होगी, 1/3 की। क्वेश्चन में 1 बराबर 75 है, ओरिजिनल वैल्यू 3 यानी 225 मिनट, अर्थात उसे 225 मिनट लगा होगा। अब आपसे पूछा है यानी बी को 225 मिनट लग रहा है, तो ए को वास्तव में कितना समय लग रहा होगा, क्योंकि ये को क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी को 45 मिनट ज़्यादा लग रहा था, अर्थात कितना ज़्यादा लग रहा था ए को। अगर बी को 225 मिनट लग रहा है तो ए को कितना 45 इसी में ऐड कर देंगे तो 5 5 10 4, तो कितना लगेगा हमारा 200, कितना हो जाएगा 275 मिनट इसे लगा होगा, किसको, ए को लगा होगा। फिर से क्लियर हुआ पॉइंट। तो अब आप खुद 275 मिनट में कुल कितने समय हो गए, कितने समय हुए। अब आप ऐसे सॉल्व करिए भाई, 5 5 10 4 2 यानी 270 मिनट ज़्यादा लगा, अर्थात 4.5 घंटा। मतलब ए को कितना समय लगता है 400 किलोमीटर तय करने में, 4.5 घंटा। तो 450 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। आपका आंसर देखिए बिना पेन से सॉल्व कर लिए। एक बार फिर से समझिए, इस क्वेश्चन को मैं 1-2 बार और समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं एक ही बार में बताएंगे। एक बार इसको फिर से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। यानी कि जो ए को समय लगता था वो बी से 45 मिनट अधिक समय लगता था 450 किलोमीटर तय करने में। एकाएक क्या हुआ, जो ट्रेन बी था उसके इंजन में खराबी आ गया, जिसके कारण से उसकी जो स्पीड थी उसमें 1/4 कमी हो गई। तो जैसे 1/4 कमी हुई तो स्पीड कम हुई तो समय ज़्यादा लगा। तो अब कितना समय ज़्यादा लगा, अब ए से भी ज़्यादा 30 मिनट लगने लगा, अर्थात बी ने कितने की डिले किया, 45 उधर गया 30 इधर, यानी 75 मिनट एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके स्पीड में
1/4 की कमी हुई तो उसके टाइम में कितने की वृद्धि हुई होगी? 1/3 की। और 1 की वैल्यू कितना है? 75, तो 3 की वैल्यू कितना होगा? 225। 225 अर्थात अगर बी को 225 मिनट लग रहा है तो अब आप कॉन्सेप्ट पे जाइए तो ये को कितना लगना चाहिए? ए को कितना लगेगा? 270 मिनट, क्योंकि 45 मिनट अधिक अर्थात 225 और 45 कितना हुआ? 370 मिनट। और 370 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 4.5 घंटे होते हैं। ठीक है। अब 450 किलोमीटर की दूरी अगर ए 4.5 घंटे में तय करता है तो ए का कितने किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था? 100 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड था। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हमसे ये 2017 मेंस में आया था और ये चैलेंज कह रहा हूँ, जो मैं मेथड आपको बता दिया होगा। आपके निगाह में काफ़ी टीचर होंगे, उनसे अगर आप पूछिएगा तो इसका 1 से 2 पेज कम से कम सोल्यूशन देंगे, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत मेहनत करके ये कॉन्सेप्ट बनाया हूँ जो आप लोग को बता दिया हूँ, और आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा और गारंटी कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बिना पेन से सॉल्व करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अब इधर सारे क्वेश्चन 2017 मेंस के ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 720 किलोमीटर दूरी, नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी 2017 मेंस में आया था। 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आया था चाल समय दूरी से। देखिए कह रहा 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। किसको 1 घंटा अधिक लगता है? इसी से कॉन्सेप्ट पकड़िए। किसको 1 घंटा अधिक लगता है? ट्रेन ए को। किससे? बी से। यानी कि ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 घंटा अधिक लगता है। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है? आगे देखिए सेम उसी तरह है। आगे ये कह रहा इंजन में, किसके इंजन में? बी के इंजन में खराबी होने के कारण अब देखिए उसके गति में 1/3 की कमी हो गई, जिसके तुलना में अब वो बी ए से भी 3 घंटा अधिक लेने लगा। अर्थात ए ने कितने समय का डिलाई किया? 4 घंटे का। अब आप बताइए अगर 1/3 की कमी हुई, 1/3 स्पीड में कमी हुई, स्पीड में 1/3 की कमी हुई तो टाइम में कितने की वृद्धि हुई? 1/2 की। और 1 की वैल्यू अगर हमारा 2 दिया, कितना है? 3 1 4, तो 2 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 8 अर्थात यानी कि अगर बी को 8 घंटे लग रहे हैं तो ए को कितना लगेगा? 9 घंटे लगेगा। और 720 किलोमीटर चलने में अगर ए को 9 घंटा लग रहा है तो यानी कि ए का चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे थे? 720/9 अर्थात 80 किलोमीटर हमारा आंसर। बिना पेन से और विदाउट पेन आप किसी से इस क्वेश्चन को पूछेंगे कोई इसे बता नहीं पाएंगे। वो भी सॉल्व करेंगे तो 2 पेज में सॉल्व करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम में विद्वान नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप मैथ के क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करेंगे 2 सेकंड में, क्योंकि आपने हाई स्कूल इंटर बीएससी तक तो विद्वान बन चुके हैं 4-4 पेज में छाप के। अब हमें सिलेक्शन लेना है तो कैसे सॉल्व करना है? हमें 17 मेंस का क्वेश्चन इसी तरह कि 720 किलोमीटर को ट्रेन ए की तुलना में ट्रेन बी मतलब ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लेता है। तुरंत यही पॉइंट पकड़ो कि ए बी से 1 घंटा ज़्यादा लेता है। कौन लेता है? ए ज़्यादा लेता है बी से 1 घंटा। लेकिन आगे चलने के बाद क्या होता है? बी के इंजन में खराब होने के कारण अब ट्रेन बी ए से 3 घंटा ज़्यादा लेने लगा। अर्थात बी ने 4 घंटे का डिलाई किया कि नहीं किया? यानी कि जब ट्रेन बी की इंजन में खराबी हुआ तो उसके गति में कितने की कमी हुई? 1/3 की कमी हुई। तो उसके टाइम में कितने की वृद्धि हुई होगी? 1/2 के। और 1 की वैल्यू 4 दिया है तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 8। अर्थात अगर बी को पहले 8 घंटा लग रहा था तो ए को कितना ज़्यादा लगेगा? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था, यानी ए को लगेगा कितना? 9 घंटे। और 720 किलोमीटर चलने में अगर 9 घंटा लगता है तो ए का प्रति आवर स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं।
ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को जब मैं 2017 सीजीएल मेंस दिया था, 2017 में मैं जब मेंस दिया था, तो इस क्वेश्चन को हम भी उस समय बहुत मेहनत किए थे, काफ़ी समय लगा था लगाने में। तब मैं वो मेथड नहीं जानता था जो आज मैं बता रहा हूँ। मुझे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 4-5 मिनट लगे थे जब मैं 2017 सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया था। और लेकिन जब मैंने आया रूम पे, इस पे मैंने एक मेथड बनाया, फिर आप लोग को भी बताया अपने नाम से ड्रीम शेपर राजन मिश्रा कॉन्सेप्ट जब मैंने बनाया था, तब मैं भी इस क्वेश्चन को अब आप 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। फिर देखिए उसी तरह क्वेश्चन है सेम, देखिए कुछ नहीं है। 2017 मेंस में ये भी क्वेश्चन आया था, देखिए 5 क्वेश्चन आए थे 2017 में, एक चैप्टर से, चाल समय दूरी से। अपडेटेड प्रश्न आज के एग्ज़ाम, जो भविष्य में एग्ज़ाम होगा, ये आप लोग याद रखिएगा कि अब आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव से सिर्फ बेसिक क्लियर होगा, क्वेश्चन आप लोग को हाई लेवल सॉल्व करना होगा। आप लोग अगर यहीं चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, 2016-15 में हुआ था, 1 नवंबर 2015 में, उसमें मैथ का लेवल हाई था। तो सोच लीजिए आज 2020 है तो कितना लेवल हाई रहेगा मैथ का। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए उड़ान ए यानी एक हवाई जहाज आमतौर पे 7200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उड़ान बी यानी कि 1 घंटा अधिक लेता है। यानी फिर ऐसे है, यानी कि आप खुद सोचिए कि 7200 किलोमीटर दूरी एक उड़ान मतलब हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कोई भी हो सकता है, उड़ने वाला यही है एरोप्लेन। तो सब नाम है अलग अलग, एक एरोप्लेन का नाम ए है, एक एरोप्लेन का नाम बी है। फिर ऐसे इमेजिन करो कि उड़ान ए 7200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लेता है, यानी ए, फिर देखिए ए बी से 1 घंटा अधिक लेता है। आगे क्या हुआ, आगे इंजन, किसके इंजन में, बी, इंजन बी में फिर खराबी हो गया, जिसके कारण से इंजन उड़ान बी के गति में 1/6 कारक से नीचे गिर गई। एक उसका जो स्पीड हो गया 1/6 की क्या हो गया, 1/6 कम हो गया, 1/6 कम हो गया। तो यानी अब उसके कारण क्या हुआ आगे कि बी खुद ए से 36 मिनट अब ज़्यादा लगने लगा। यानी कि बी ने कितने टाइम का डिनाई किया, 1 घंटा 36 मिनट अर्थात 96 मिनट। तो स्पीड में 1/6 की कमी हुई तो उसके टाइम में कितने की वृद्धि हुई होगी, 1/5 की। और 1 की वैल्यू अगर 96 दिया है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 480 मिनट हो जाएगा। और 480 मिनट में कितने घंटे होंगे, 8 घंटे होंगे, 8 घंटे होंगे। यानी कि अगर बी को 8 घंटे लग रहे हैं तो ए को कितना लगेगा, 9 घंटे लगेगा। और उड़ान ए अगर 7200 किलोमीटर तय करने में 7200 किलोमीटर तय करने में 9 घंटा लेता है तो ए का कितना स्पीड था प्रति घंटे, 7200/9 यानी कि 800 किलोमीटर था कि नहीं था। देखिए विदाउट पेन सॉल्व, मैंने कहीं पेन नहीं उठा रहा हूँ। फिर एक बार फिर समझिए इसको, उड़ान ए 7200 किलोमीटर चलने में उड़ान बी से 1 घंटा ज़्यादा लेता है। आगे क्या हुआ, उड़ान बी में के इंजन में खराबी आ गया, जिसके कारण उड़ान बी की गति 1/6 की कमी हुई। और जैसे 1/6 की कमी हुई, अब बी खुद ए से 36 मिनट ज़्यादा लेने लगा समय। यानी कि बी कितने समय का डिनाई किया, 1 घंटा 36 मिनट। और 1 घंटा 36 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 96 मिनट। यानी कि 1/6 की कमी हुई उसके स्पीड में, तो टाइम में कितने की कमी हुई, 1/5। और 1 की वैल्यू अगर 96 है तो 5 की वैल्यू कितना होगा, 480 होगा कि नहीं होगा। और 480 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं। अर्थात ए को अगर बी को 8 घंटा लग रहा है तो ए को कितना लगेगा, 9 घंटा लगेगा। और 9 घंटा अगर लग रहा है 7200 किलोमीटर चलने में तो ए की स्पीड कितनी थी, तो 7200 बटे कितना हो जाएगा, 9 यानी 800 किलोमीटर प्रति स्पीड से हवाई जहाज ए का था कि नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। ऐसे हमें पेन से, बिना पेन से क्वेश्चन सॉल्व, मतलब विदाउट पेन। ये भी देखिए 17 मेंस का ही है, 5-6 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन। देखिए 2 कार
इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से भी। इसी से देखिए, दो कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। यदि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगती है तो शहर के दो शहरों के बीच की दूरी बताना। समझिएगा, यहाँ देखिए ए की स्पीड अगर 60 है, हमने मान लिया कि ए की स्पीड 60 है और बी की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसी को तो समय कम लगेगा। इसी कारण ए से बी 2 घंटे कम समय में उस शहर पे पहुंच जाती है। हमने इमेजिंग किया, इनिशियल वैल्यू अगर मेरा मान लीजिए 60 ही है और 60 से तो कितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाया, 108, अर्थात 48 बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, अर्थात स्पीड अगर हम बात करें तो कितना बढ़ा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 स्पीड हमारा बढ़ा। तो टाइम में कितने की कमी आएगी, 4/9 की कमी आएगी कि नहीं आएगी, 4/9 की कमी आएगी। और कितना ज़्यादा इधर समय, उससे पहले 4 बराबर 2 के, तो 9 बराबर कितने के, 4.5 के। और दूरी निकालना है, और दूरी अगर स्पीड 60 है और समय 4.5 घंटा लग रहा है, तो 60 गुणे 4.5 कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर। आंसर खत्म, कुछ भी दम नहीं है। आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप विदाउट पेन भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर से समझिएगा इस प्रश्न को, आप खुद सोचिए कि स्पीड मान लीजिए 60 ही था और 108 अब एक हो गया, कितना बढ़ा दिया, 48 बढ़ा दिए, 48 बढ़ाए, 48 इनिशियल वैल्यू 60 है, 48 से हमारा देखिए 60 से 48 यानी कि 4/5 स्पीड में 4/5 की इंक्रीज हुई, तो टाइम में कितने की कमी होगी, 4/9 की। और कितना समय वहाँ लग रहा था, यानी 4 की वैल्यू 2 तो 9 की वैल्यू 4.5, अर्थात स्पीड अगर हम कोई समय 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो 4.5 घंटे में 270 किलोमीटर चलेंगे, हमारा आंसर। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व किया था, आप रेशियो से भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं, देखिए फिर उसी तरह देखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक कार निश्चित दूरी को 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी को 8 मिनट तय करने में उसे अपने चाल में कितने की इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, फिर उसी तरह है, यहाँ पे देखिए दूरी तो सेम ही है, और दूरी सेम है। देखिए एक आदमी 72 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तब वो कोई समय किसी भी, मतलब जब वो 72 की स्पीड से चलता है तो वो 9 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन अब वो सोचता है कि उसी दूरी को हम 8 मिनट में तय कर लें, तो कितना उसे स्पीड अपना बढ़ाना होगा। तो देखिए 9 पे 72, आप देखिए अगर मान लीजिए इमेजिंग करिए 9 पे, यानी आप खुद सोचिएगा, मान लीजिए हमारा स्पीड कितना था, 9 इनिशियल है, मान लीजिए टाइम में अगर हमारा कितने की हमें मतलब कम करना है, 1/9 की हमने कमी किया, तो यानी कि 1/9 की कमी किया तो वृद्धि 1/8 की होगी कि नहीं होगी, 1/8 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो जब 1/8 की वृद्धि होगी यानी कि हमें कितना, हमें बढ़ाना पड़ेगा, 8 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो 72/8 यानी 9 किलोमीटर हमें स्पीड बढ़ा देना होगा। आप इस तरीके से सॉल्व करिए, चाहे आप रेशियो से भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारा इनिशियल वैल्यू 9 मिनट में हम तय करते थे, अब उसी को 8 मिनट में तय करना है, लेकिन हम उसी को अगर 8 मिनट में तय करें तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, 1/9, अगर हमने 1/9 1 की कमी किए तो 1/9 अगर टाइम में कमी हुई तो स्पीड में कितने की वृद्धि होगी, 1/8, अर्थात 72 पे 8, 72/8 अर्थात 9 किलोमीटर हमें बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है, 2 शहर, सेम उसी तरह है क्वेश्चन, देखिएगा 2 कार ए और बी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक का स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि कार
BA की तुलना में 1 घंटा कम समय ले। तो आपको पता है जिसकी स्पीड जब ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि B की स्पीड अगर 90 है, A का 72 है, तो जाहिर बात है B A से कम समय लेगा ही लेगा। तो हमने इनिशियल जो स्पीड है 72 मान लिया हमने कि 72 था, और 72 से हमने 90 किए, कितना स्पीड बढ़ाए, 90 18 बढ़ाए, यानी कि 72 पे हमने 18 बढ़ाए, अर्थात 18 के 1/4 स्पीड बढ़ा, तो टाइम में कितने की कमी हुई, 1/5। और 1 की वैल्यू 1 घंटा है, तो 5 की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी कि कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, तो 72 गुणे 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 गुणे 5 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 360 किलोमीटर हमारा आंसर। तो हमें ऐसे प्रश्न को सॉर्ट आउट करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, एक कार रेसिंग है, देखिएगा एक कार रेसिंग है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेती है। अब वो उसी चक्कर को 12 मिनट में पूरा करनी चाहती है, तो उसे अपनी स्पीड में कितना बढ़ाना पड़ेगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आया हुआ है। आप खुद देखिए, इनिशियल जब मैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था तो मुझे समय कितना लगता था, 15 मिनट लगता था। क्लियर है? अब हम 12 मिनट में तय करना चाहते हैं, यानी कितने की कमी की है, टाइम में हमने 3 की कमी की है, अर्थात 1/5 टाइम की कमी हुई, तो स्पीड में 1/4 की वृद्धि हुई। भाई वृद्धि के लिए हमने यही बताया है, कमी के लिए आप खुद सोचिए, वृद्धि 1/4 1 5 हो गया कि नहीं। आप खुद सोचिए, 15 मिनट में हम तय करते थे जब हम 108 किलोमीटर की स्पीड से चलते थे, तो कितने का टाइम में हमने कमी किया, 3 पे 15, यानी 1/5 की अगर टाइम में कमी हुई तो स्पीड में 1/4 बढ़ेगा। और तो 1/4 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और 1 की वैल्यू, अब आप खुद सोचिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब आप देखिए, तो हम कितना बढ़ाए, तो 108/4, यानी कि 4 दूनी कितना हमारा बढ़ा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, यानी स्पीड हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 27 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें इसी तरह क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। आप खुद सोचिए कि स्पीड 108 था, 108 किलोमीटर से चलते थे तो 15 मिनट हमें समय ज़्यादा लगता था। अब उसी दूरी को हमें 12 मिनट में चलना है, तो स्पीड कितना बढ़ा दें, तो हमें 15 से 12 करना है, यानी 3 मिनट हमने इस टाइम कम किए। इस अगर टाइम में 15 इनिशियल था और 15 इनिशियल था, 3 कमी की 1/5, अगर टाइम कम हुआ तो स्पीड 1/4 बढ़ा, और 1/4 अगर स्पीड बढ़ा तो 108 किलोमीटर को अगर हम 4 यानी कि 27 किलोमीटर हमें बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाने पड़ेगा। तो आई होप लोग को अब आज तक का वीडियो यहीं तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन को जो नए स्टूडेंट होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कि जिस प्रश्न में आप लोग को डाउट होगा मैं उसको दोबारा फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।